हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज लेक्चर नंबर 21 है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे हेडर फाइल्स क्या होती हैं, डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हम जानते हैं सी प्रोग्राम में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड लाइब्रेरी फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के अनुसार लिखता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम जिस पर्पस के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी हमें सीक्वेंस ऑफ कमांड्स चाहिए या जो भी हमें कोई वेरिएबल्स चाहिए वो उस फंक्शन में यूज़र लिखता है। हम सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी फंक्शन की बॉडी खुद लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जिनकी बॉडी पहले से ही अलग अलग फाइल्स में या सी प्रोग्रामिंग की अलग अलग फाइल्स में लिखी होती हैं। इसकी बॉडी प्रोग्रामर खुद नहीं लिखता। इस फाइल को हेडर फाइल या इंक्लूड फाइल्स बोलते हैं। हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो जिन फाइल्स में बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन की बॉडी लिखी होती है उनको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। इनको इंक्लूड फाइल्स भी बोला जाता है। जैसे हम किसी भी सी प्रोग्रामिंग की फाइल सेव करते हैं, सोर्स कोड सेव करते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन .c लिखते हैं, तो हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन .h होती है। जब भी कोई लाइब्रेरी फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम के टॉप पे हमें इंक्लूड करवाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, इसका सिंटैक्स हमने हैश इंक्लूड लिखा है और एंगुलर ब्रैकेट्स में हम हेडर फाइल का नेम लिखेंगे जिस हम लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमने हेडर फाइल का नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमने stdio.h इंक्लूड करवाई है। अगर हम अपनी स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर में देखें, यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। जैसे इंक्लूड stdio.h हमने फाइल यहाँ टॉप पे इंक्लूड करवाई है। ये क्यों करवाई है? क्योंकि हम इस प्रोग्राम में प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंट फंक्शन की बॉडी stdio.h में लिखी है। प्रिंट फंक्शन हम चाहे कितनी बार भी यूज करें, हमें stdio.h केवल एक बार ही इंक्लूड करवानी पड़ेगी। ऐसे हमारे पास स्कैनफ फंक्शन है, उसकी बॉडी भी stdio.h में लिखी गई है। इसलिए चाहे हमें printf फंक्शन यूज करना पड़े, scanf फंक्शन यूज करना पड़े, चाहे दोनों फंक्शन यूज करने पड़े और कितनी बार भी यूज करने पड़े, हमें केवल एक बार ही यहाँ पर stdio.h फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। हमने पहले प्रोग्राम जब पहले वीडियोस में भी देखा था कि हमने get ch फंक्शन यूज किए हैं, तो उनमें भी हम की रिलेटेड फाइल्स हमने इंक्लूड करवाई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो हमारा लेक्चर देखें और वहां पर आपने ये नोटिस करना है कि हमने कौन सी इंक्लूड फाइल वहां पर इंक्लूड करवाई थी।
अब हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यानी डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवाया है, आई हैव 7 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 लिखा है। ऐसे ही हमने एक और मैसेज प्रिंट करवाया है, बैंक बैलेंस इज ₹7,256 एंड 75 पैसे। यहाँ पर हमने ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी है और इसमें भी 7 और 3 डायरेक्ट लिखे हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिए। तो अब हम चलते हैं अपनी डिस्कशन की ओर। तो इस मैसेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाटा कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन या डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर को यूज करते हुए। जैसे जहां पर हमने लिखा है आई हैव 7 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। अगर हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन की सहायता से लिखे तो हम ऐसे लिखते हैं, 7 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, 3 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और इस मैसेज में भी ये वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। तो इनको क्या बोलते हैं, डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर्स। तो डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन द डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर इज ए लेटर फॉलोइंग ए परसेंट साइन। परसेंट साइन के बाद जो भी कैरेक्टर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन या डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर। इट पिक्स द कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू विद इटसेल्फ। तो ये हमारी वैल्यू को यहाँ पर पिक करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने दिया, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर भी ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। इन वैल्यूज या इन कांस्टेंट की जगह हम वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है और यूज करते आए हैं कि हम इन्हें क्यों यूज करते हैं। तो इस डिस्कशन का हमारा जो मोटिव था वो भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या होता है। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इज ए लेटर फॉलोइंग ए परसेंट साइन। इट पिक्स द कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू विद इटसेल्फ। उसके बाद हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में करने वाले हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? जैसे हमने यहां पर एक मैसेज प्रिंट करवाया है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। अब जब भी ये मैसेज प्रिंट होगा तो सेम लाइन में प्रिंट होगा, चाहे हम प्रिंट फर्स्ट नेम एक अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख दें और सेकंड नेम नेक्स्ट लाइन में लिख दें, तो ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रिंटफ फर्स्ट नेम, और इसके बीच में हम एक /n मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर यूज किया है जो सेकंड नेम मैसेज को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा। ये /n न्यू लाइन कैरेक्टर ही एस्केप सीक्वेंस है। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस इज ए कैरेक्टर फॉलोइंग बैकस्लैश। जो बैकस्लैश के बाद आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर /n है, न्यू लाइन कैरेक्टर है, और /t है, ये टैब है, और एक हमारे पास /b है, ये बैक स्पेस है। और द एस्केप सीक्वेंस इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन कंट्रोल स्ट्रिंग। ये हमारे पास जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं जैसे उसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग में ही देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये इस कंट्रोल प्रिंट टैब में ये कंट्रोल स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स में दिया गया है और इसके बीच में लगाया, चाहे वो यहाँ पर आ जाए, चाहे यहाँ पर आ जाए, चाहे यहाँ पर दे दे। तो जो भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है हमेशा कंट्रोल स्ट्रिंग के बीच में आता है। जैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर वो कंट्रोल स्ट्रिंग के बीच में दे रहे हैं, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद नहीं दे सकते। The backslash inform the compiler that the character following it is to be treated in a special way. Means भी जो भी कैरेक्टर स्लैश के मतलब बैकस्लैश के बाद आता है वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि उस
करेक्टर को एक स्पेशल वे में ट्रीट करना है जो उनका मीनिंग दिया गया है। सिंस देयर इज एन एस्केप फ्रॉम द यूजुअल मीनिंग ऑफ द करेक्टर, मीन जो उस करेक्टर का एक्चुअल मीनिंग है उससे अलग इसका मीनिंग सी लैंग्वेज में लिखा गया है। एस्केप सीक्वेंस कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन ए करेक्टर वेरिएबल। हम किसी भी एस्केप सीक्वेंस को किसी करेक्टर वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं। जैसे जहां पर हमने करेक्टर टाइप का ESC एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने न्यू लाइन करेक्टर दे दिया है। और हम जैसे जहां पर हमने डायरेक्ट न्यू लाइन करेक्टर लिखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक डायरेक्ट यूज कर दिया एस्केप सीक्वेंस और यहाँ पर हेलो लिख दिया और एक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन मींस डाटा फॉर्मेट करेक्टर %C यूज किया है और उसके बाद वर्ड यूज किया है और कंट्रोल स्ट्रिंग के बाहर हमने एक एस्केप वेरिएबल जिसमें न्यू लाइन करेक्टर स्टोर करवाया था वो यूज किया है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो printf में क्या एस्केप सीक्वेंस की वैल्यू होगी जो न्यू लाइन करेक्टर है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इन C देयर आर सेवरल एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स। और C लैंग्वेज में काफ़ी सारे हमारे पास एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं हमारे पास न्यू लाइन करेक्टर है जो हमने पहले यूज करके देखा है। शिफ्ट द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट इज यूज्ड द नेक्स्ट मैसेज इज प्रिंटेड इन द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन। जब भी हम इसे यूज करते हैं तो इस न्यू लाइन करेक्टर के बाद जो भी मैसेज होगा वो स्क्रीन की नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, जो हमने पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया है। उसके बाद हमारे पास एक \R आती है, इसको हम बोलते हैं कैरेज रिटर्न। शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है printf हमने क्या किया है, हेलो प्रिंट करवाया, उसके बाद \R लगाई है। तो हेलो प्रिंट होने के बाद सेम लाइन में कर्सर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद वर्ड उस पर ओवरराइट कर जाएगा। तो ये क्या करता है, सेम लाइन में कर्सर को बिल्कुल लाइन के शुरुआत में ले जाता है। मीन्स वो करंट लाइन की बिल्कुल बिगिनिंग में कर्सर को शिफ्ट कर देता है। हम आने वाले प्रोग्राम में भी इसे करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है \T। इनको हम टैब एस्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं। इट शिफ्ट्स द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब पोजीशन। जैसे हम MS वर्ड यूज करते हैं या कोई भी और वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं, उसमें हम टैब की प्रेस करते हैं कर्सर को नेक्स्ट टैब पोजीशन में शिफ्ट करने के लिए। यही ये टैब एस्केप सीक्वेंस नेक्स्ट टैब पोजीशन पर कर्सर को शिफ्ट करता है और जो नेक्स्ट वाला मैसेज है वो उस टैब पोजीशन में प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंट \N। ये क्या करेगा, नेम को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा। उसके बाद ट्रिपल टाइम हमने टैब एस्केप सीक्वेंस यूज किया है, ये क्या करेगा, 3 टैब पोजीशंस शिफ्ट करेगा और यहाँ पर भी कर्सर फिर शिफ्ट होगा, वहां पर प्रिंट करवाएगा रोल नंबर। उसके बाद 2 टैब्स शिफ्ट करेगा और मार्क्स को प्रिंट करवाएगा। ये सभी एस्केप सीक्वेंस हम कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। पहले हम इनको समझते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है /B बैकस्पेस शिफ्ट्स द कर्सर 1 पोजीशन टू द लेफ्ट। जैसे हमने यहाँ पर R किया था वो क्या करंट लाइन के बिल्कुल बिगिनिंग पे कर्सर को शिफ्ट करता था और उस पर नेक्स्ट मैसेज ओवरराइट कर देता था। ऐसे ही बैक स्पेस एक 1 पोजीशन बैक शिफ्ट करता है। जैसे हम बैक स्पेस की यूज करते हैं हमारे कीबोर्ड से, वैसे ही वो क्या करेगा, 1 पोजीशन बैक शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में दिया है printf हेलो प्रिंट करवाकर जब कर्सर यहाँ पर होगा तो /B को पढ़ेगा, वो O की पोजीशन पे कर्सर को शिफ्ट कर देगा और उसके बाद जो वर्ड प्रिंट होगा उसका W
ओ पर ओवरराइट हो जाएगा, उसके बाद ORLD प्रिंट हो जाएगा। तो हेल वर्ल्ड वो हमारे पास प्रिंट होगा विदाउट एनी स्पेस। उसके बाद हमारे पास ये है एक डबल कोट्स को प्रिंट करवाने के लिए एस्केप सीक्वेंस। हम कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो तो उसमें डबल कोट्स में अगर उसको देना हो तो डबल कोट्स प्रिंट करवाने के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग में हम \डबल कोट्स लिखते हैं, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रिंग जब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो डबल कोट्स है वो खुद कंट्रोल स्ट्रिंग की स्टार्टिंग और एंडिंग को मार्क करते हैं। अगर हम वर्ल्ड को यहाँ पर डबल कोट्स में देना हो, यहाँ पर इंडिया को डबल कोट्स में देना हो, तो जहाँ पर हम अगर डबल कोट्स दे देते हैं तो ये एक अलग कंट्रोल स्ट्रिंग बन जाएगा, ये इसको अलग और एरर मैसेज प्रिंट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं देंगे। तो डबल कोट्स को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, \डबल कोट्स देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है आई एम एन, और यहाँ पर \डबल कोट्स लिखा है और इंडियन और \डबल कोट्स लिखा है। तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, आई एम एन इंडियन। तो जो इंडियन होगा उसके आगे और पीछे डबल कोट्स लगे होंगे। उसके बाद अगर हमने सिंगल कोट प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, \सिंगल कोट। यहाँ पर जैसे हमने डबल कोट यूज किया था ऐसे यहाँ पर हम सिंगल कोट यूज करेंगे। ऐसे ही \, को प्रिंट करवाने के लिए हम \2 टाइम्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ही सेव्ड फाइल एट द लोकेशन C और \माई फोल्डर, और इस \, को प्रिंट करवाने के लिए हम इसको डबल टाइम यूज करेंगे तो वो सिंगल टाइम \, प्रिंट करवाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूज करते हैं अलार्म। ये क्या करेगा, जब भी इस एस्केप सीक्वेंस को रीड करेगा तो वो बेल हमें साउंड की आवाज सुनाई देगी। जैसे जहां पर हमने प्रिंट करवाया है फाइल एरर, और यहाँ पर हमने अलार्म का सीक्वेंस दिया है। जब ये इसको रीड करेगा तो जो कंप्यूटर में एक अलार्म की आवाज आएगी। जैसे हमने कभी देखा भी होता है, कभी कोई एरर आ जाती है तो वो क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। वैसे ही ये \a एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करवाना हो तो हम \, यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने व्हाट इज ए कंप्यूटर, और इस \, को प्रिंट करवाना हो, और सॉरी इस क्वेश्चन मार्क को, जैसे जहाँ पर हमने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, और इस क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करवाने के लिए हम \, यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा, व्हाट इज कंप्यूटर और क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करवाएगा। और ये थे हमारे मेन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। तो अब हम इनको कंप्यूटर्स पर परफॉर्म करके देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमने ये एक प्रोग्राम लिखा है printf, इसमें हमने क्या करवाया है, प्रिंट फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल को सेव किया और हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। देखो हम इस फाइल को अगर हम इसका प्रिंट आउट देखें तो हमारे पास है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। इस सेकंड नेम को हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम \n लगा देंगे और फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम फिर इसे कंपाइल और रन करते हैं। अगर रन करके देखें तो हमारे पास क्या हुआ, ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम नेक्स्ट लाइन में सेकंड नेम को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने \n मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर को यूज किया था। तो उसने क्या किया, सेकंड नेम जो मैसेज है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा दिया। ये आपने अक्सर यूज किया है, पहले आप यूज करते आए हैं फ्रीक्वेंटली इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास है
अब हम आर यूज करके देख, पहले तो हम विदाउट आर यूज करते हैं, क्या बनता है देखो। अब इसका आउटपुट देखें तो हमने कोई भी एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं किया, तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम एक ही लाइन में प्रिंट करवाया है और जैसे हमने लिखा है वैसे ही प्रिंट करवाया है। अब यहां पर हम आर लिखते हैं, एक कैरेज रिटर्न का जो एस्केप सीक्वेंस है। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो क्या किया, वो जब भी उन्होंने पहले फर्स्ट नेम प्रिंट करवाया होगा और जब उसने कैरेज रिटर्न का वो \r एस्केप सीक्वेंस जब उसने रीड करा, तो उसने करंट लाइन के बिल्कुल बिगिनिंग में कर्सर को शिफ्ट किया और सेकंड नेम उस पर ओवरराइट कर दिया। हम इसकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो चेंज करके देखते हैं। सपोज करो हम यहां पर लिखते हैं \r, ठीक है। अब वो क्या करता है, इसको सेव किया, रन कंपाइल किया और इसको हम रन किया। अब देखो क्या किया, आर जहां पर लगाया है तो उसने क्या किया, कैरेज रिटर्न यहां पर शिफ्ट कर दिया, जो कर्सर है बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको शिफ्ट कर दिया और उसके बाद जो नेम और सेकंड नेम वहां पर ओवरराइट कर दिया। तो हम समझ गए हैं कि वो आर क्या करता है, बिल्कुल फ्रंट में करंट लाइन के बिल्कुल बिगिनिंग में वो कर्सर को शिफ्ट कर देता है और उसका जो नेक्स्ट मैसेज होता है वो पहले मैसेज पर ओवरराइट हो जाता है। अब हम टी यूज करके देखते हैं। पहले हम फिर इसको विदाउट एनी एस्केप सीक्वेंस प्रिंट यूज करते हैं और इसको रन करते हैं। तो उसने क्या किया, वो ऐसे ही मैसेज को प्रिंट करवा दिया। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टी जो या तो हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे स्पेस देंगे, ठीक है, ऐसे स्पेस दिया और ऐसे स्पेस देकर हम इसको फिर कंपाइल और रन करते हैं। तो इसने यहाँ पर स्पेस दे दी। हम टैब एस्केप सीक्वेंस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख दो और यहाँ पर ऐसे लिख दो। अब इसको हमने सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, तो अब उसने फिर स्पेस दी थी। हम देखते हैं अगर हम इसको 2 बार यूज करते हैं, पहले मैसेज को यहाँ पर रखते हैं और हम यहाँ पर 2 बार यूज करते हैं इसको, अब क्या होता है। अब एक ये मैसेज पहले वाला था और ये दूसरे वाला, यहाँ पर देखो हमने पहले सिंगल टाइम टैब दी थी, तो यहाँ पर सिंगल टैब की स्पेस प्रिंट हुई। यहाँ पर हमने 2 बार टैब दी थी, तो 2 बार यहाँ पर टैब की जो स्पेस है वो प्रिंट होगी, मीन्स 2 बार कर्सर शिफ्ट हो गया ये टैब पोजीशन पर। ये कभी भी कोई इंफॉर्मेशन को कॉलम वाइज प्रिंट करवाना हो तभी हम टैब को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है बी। सपोज करो हमने ऐसे ही पहले इसको प्रिंट करवाया, शिफ्ट F और 9, ऐसे प्रिंट हो गया, ठीक है, जैसे हमने विदाउट एनी एस्केप सीक्वेंस इसको यूज किया। अब हम यहां पर \b लगाते हैं, तो वो क्या करेगा, कर्सर को एक स्पेस लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर देगा। तो फिर इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, आप पहले सोचो भी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर हमने लिखा और यहां पर इसने एक स्पेस जो बैक को शिफ्ट कर दिया कर्सर को, तो जो सेकंड था वो इस कॉलम के ऊपर ओवरराइट हो गया, क्योंकि यहां पर जब बैक स्पेस यूज किया तो उन्होंने एक स्पेस पीछे को शिफ्ट कर दिया, मींस इसके नीचे, तो जो सेकंड था वो फिर इस कॉलम के ऊपर ओवरराइट हो गया। ऐसे ही हमने सेकंड को डबल कोट्स में देना। अगर हम ऐसे ही विदाउट देते हैं इसको, सपोज करो ऐसे,
अब हमारे पास ये एक कंट्रोल स्ट्रिंग अलग बन गया, एक कंट्रोल स्ट्रिंग अलग बन गया, तो ये किसी भी कंट्रोल स्ट्रिंग में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में ये प्रिंटफ की जो रूल्स है, सिंटेक्स है, उसको जो इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए जब भी हम इसको रन करेंगे तो वो हमें एरर मैसेज देगा। परंतु हमने डबल कोट्स प्रिंट करवाने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश और इसको और बैकस्लैश और इस डबल कोट्स को देना पड़ेगा, बैकस्लैश। अब हम इसको सेव करते हैं और कंपाइल और रन करते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड है वो डबल कोट्स में आ गया। इसी तरह हमने इसको सिंगल कोट्स में देना हो तो यहाँ पर हम सिंगल कोट्स लिखेंगे। अब हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब हमने इसको रन किया, वो सेकंड वर्ड क्या हुआ, सिंगल कोट्स में आ गया। अगर हमने ऐसे ही बैकस्लैश को प्रिंट करना हो, जैसे हमने यहाँ पर इसको लिखना है, तो यहाँ पर हम ऐसे 2 टाइम्स बैकस्लैश देंगे तो वो सिंगल टाइम बैकस्लैश को प्रिंट करेगा। सेव किया और कंपाइल किया और रन किया, तो यहाँ पर देखो सेकंड पर वो हमारे पास एक टाइम वो बैकस्लैश प्रिंट हो गया। हम इसको ऐसे भी देकर देखते हैं, क्योंकि अगर हम बैकस्लैश को सिंगल टाइम देते हैं तब हम देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस किया और फिर हमने उसको कंपाइल किया। अब कंपाइल कर दिया तो उसने एक हमें क्या किया, यहाँ पर इन फंक्शन में जो वार्निंग अननोन एस्केप सीक्वेंस दे दिया, क्योंकि ये अननोन एस्केप सीक्वेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि बैकस्लैश के बाद जो भी करैक्टर आता है वो एस्केप सीक्वेंस होता है। तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, बैकस्लैश और स्पेस, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक अननोन एस्केप सीक्वेंस। तो हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर मैसेज शो हो गया, क्योंकि बैकस्लैश के बाद हमेशा एस्केप सीक्वेंस आता है, तो वो एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ पर बैक स्पेस दे दें और यहाँ पर %s एस्केप सीक्वेंस बन गया, पर %s जो एस्केप सीक्वेंस है ही नहीं है। अब हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो फिर उसने जो अननोन एस्केप सीक्वेंस का मैसेज दे दिया। इसलिए यहाँ पर हमने बैकस्लैश प्रिंट करवाना हो तो बैकस्लैश 2 बार लिखना पड़ेगा। अब हम इसको सेव करते हैं और रन कंपाइल करते हैं और उसने जो एरर मैसेज है वो 0 दे दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन किया और उसने बैकस्लैश प्रिंट करवा दिया। अब हम समझ गए हैं, अगर हमने बैकस्लैश को प्रिंट करवाना है तो बैकस्लैश को 2 बार देना पड़ेगा। अब हम इसको यूज करते हैं अलार्म को। तो अलार्म को यूज करेंगे, सेव करेंगे फाइल और रन किया, कंपाइल किया और रन किया, तो वो हमें एक बेल की आवाज देगा। ऐसे ही हमने क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करवाना हो, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, ऐसे। तो अब हम देखते हैं ये क्या मैसेज है, एरर मैसेज प्रिंट करवाएगा। फाइल को सेव किया और हमने फाइल को कंपाइल किया और रन किया, तो उसने प्रिंट करवा दिया। परंतु कुछ कंपाइलर्स बैकस्लैश और क्वेश्चन मार्क लगाकर ही क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करवाने के लिए अलाउ करते हैं। तो ये थे हमारे मेन एस्केप सीक्वेंस। हम आने वाले वीडियोस में इनको अगर ज़रूरत पड़े या कुछ प्रोग्राम बनाएंगे तो इनको यूज़ करेंगे और इनकी और प्रैक्टिस करेंगे।